हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे और ये क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, उससे जुड़ा दोस्तों आपके लिए आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी होती है हर क्षेत्र में, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसी ही होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इसको बोला जाता है। तो इसमें हमको दोस्तों उन टेक्नोलॉजी को पढ़ना होता है जहाँ से हमको सूचना मिलती है, जहाँ से हम मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे देश से बातचीत कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को पहुँचा सकता है। तो इससे क्या क्या होती है दोस्तों, टीवी होती है, टीवी में हम न्यूज़ समाचार वगैरह सुनते हैं। कंप्यूटर होते हैं जो हमारे फ़ोन होते हैं, फ़ोन में हम दोस्तों अगर देखा जाए तो एक वीडियो को दूसरे से शेयर करते हैं, फिर वो दूसरे से शेयर करता है दोस्तों। इसके बाद अगर देखा रेडियो में हम समाचार सुनते हैं। तो ऐसे तकनीकी जो दोस्तों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर वही आते हैं। तो टीवी आ सकते हैं, कंप्यूटर आ सकते हैं, रेडियो आ सकते हैं। तो इसको ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि ये कैसे बनते हैं, ये किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मानवता के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाते हैं। आपको पता होगा आज के वर्तमान समय को देखते हुए जो कि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो सोशल मीडिया में जो फ़ोन है दोस्तों वह भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। आपको पता होगा पहले टेलीफोन थे जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था, और उसके बाद में फिर नई नई जनरेशन आई, फिर मोबाइल आ गए, आज 4G तक मोबाइल, 5G तक हो गए। लेकिन दोस्तों टीवी हुआ, टीवी के बाद में अगर देखें कंप्यूटर की काफ़ी सारी जनरेशन आ गई, जो कि अभी 5th जनरेशन चल रही है। दोस्तों मैंने कंप्यूटर का एक चित्र भी बनाया है दोस्तों, पूरी तरह से ऐसा नहीं है लेकिन समझने के लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि आज का जो बेसिक्स हम कंप्यूटर का फंडामेंटल करेंगे, मतलब बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। हम बारी बारी से सबको कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों साइंस में, जिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का जहाँ से निर्माण हुआ है दोस्तों, मानवता का कार्य और काफ़ी आसान कर दिया है कंप्यूटर ने। दोस्तों कंप्यूटर को आपको जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, तो न्यू समझिए आप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर को हमको पढ़ना होता है। देखिए दोस्तों, इसके जनक की अगर बात करें तो आपको पता होगा जनक में चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर, जो कि अब लैपटॉप भी आ गए, पहले आपको पता होगा टीवी, जो कि हमारा टीवी टेलीविज़न होता है, ऐसे पीछे भी क्या है कि इसके बना होता था, काफ़ी मोटा होता था, फिर पतली सी प्लेट जैसी हो गई दोस्तों, हम इसको कहाँ भी ले जा सकते हैं। तो अब लैपटॉप भी हो गए। तो यही हमारा कंप्यूटर का जनरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो बेसिक्स हमको आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल कंप्यूटर और फंडामेंटल को कवर यहाँ पर करने वाले। बेसिक जो होता है कंप्यूटर का, उसको दोस्तों हम कवर करेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी कंप्यूटर एक्चुअली में कैसा क्या कार्य करता है। और आने वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दूसरे भी जो आते हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर। देखो दोस्तों, कंप्यूटर के जनक जो माने जाते हैं वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, आपको पता हो। इसकी हिस्ट्री दोस्तों आप दूसरे लेक्चर में उसको कवर करेंगे कि कब से आना शुरू हुआ है, और इसकी परिभाषा जो कि एक मशीन है जो मानव का काम आसान करती है, बस यूँ आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, इसके पार्ट कितने होते हैं। तो इसके बेसिकली दो पार्ट हम समझ सकते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर उसको बोलते हैं दोस्तों जिसको हम छू सकते हैं, देखिए जिसको हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि ये इसका एक हो जाता है मॉनिटर हो जाता है, फिर इसके ये कीबोर्ड हो जाता है, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, माउस को हाथ लगा सकते हैं, ये सीपीयू हो जाता है, इसको हाथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम जिसको छू सकते हैं कंप्यूटर के भाग को, वो हार्डवेयर कहलाता है। जिसका अंदर रहता है, जैसे कि इसके अंदर दोस्तों वेलकम लिखा है, ये इसके अंदर लिखा है दोस्तों, मैंने तो ऐसे लिख दिया। कंप्यूटर हम चालू करते हैं तो वेलकम आता है, आपने देखा होगा, तो वही है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम छू नहीं सकते, जो भी प्रोग्राम चलता है उसको हम नहीं छू सकते, तो वो सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, अब हम न्यू समझे बेसिकली अगर कंप्यूटर को बांटे हम, तो कंप्यूटर को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहले इनपुट हो जाता है, क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है, और फिर प्रोसेस
होती है, क्या होती है, प्रोसेस होती है, और फिर आउटपुट आता है। क्या आता है, आउटपुट। देखिए दोस्तों, ये 3 पार्ट में कंप्यूटर कार्य करता है। अब हमको पढ़ना यही होता है कि इनपुट में कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट आते हैं, और प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, और आउटपुट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। 3 में हमको कवर करना होता है। तो देखिए दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस तरह से कंप्यूटर क्यों होता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर बेसिकली हमारी जो बेसिक ज़रूरतें और हमारी जो बेसिक जीवन में हम करते हैं दोस्तों, उसको और आसान बनाने के लिए ही कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर का निर्माण उसी के उद्देश्य से हुआ है। ठीक, तो दोस्तों जैसा कुछ हम करेंगे वैसा ही कुछ कंप्यूटर भी करेगा। जैसे इनपुट दोस्तों, पहले ये किसी चीज़ को, किसी सूचना को अपने अंदर लेगा। हम अपने ऊपर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो कोई भी हमको कोई व्यक्ति बोलता है, कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति क्या बोलेगा, तुम्हारा नाम क्या है, अपनों से पूछेगा। दोस्तों वह क्या हुआ, हमने हमारे कानों से सुना, मतलब इनपुट किया, उसको हमारे कानों में गया, फिर दोस्तों हमारे माइंड में जाएगा। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को मैनेज कौन करता है, माइंड करता है। तो देखिए प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर में भी जो भी हम इसको देंगे सूचना दोस्तों, वहाँ से इनपुट करेगा, और प्रोसेस होगी इसके माइंड में। हमारे माइंड में भी जो हमको कुछ बोलता है उसका हम प्रोसेस करते हैं कि इसने क्या बोला है, हमको क्या जवाब देना है, और फिर हम दोस्तों उसको हमारे मुंह के द्वारा क्या करते हैं, जवाब देते हैं। मतलब हमने हमारे कानों से इन किया जो भी किसी ने कुछ बोला, फिर हमारे माइंड में वर्क किया, प्रोसेस किया कि इसने क्या जवाब दिया, हमको क्या देना है, और दोस्तों फिर आउटपुट हम मुंह के द्वारा उसको वापस जवाब देते हैं। जैसे उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर हम आउटपुट दोस्तों उसको देते हैं, मेरा नाम ये है। ठीक, वही दोस्तों कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर को हम कोई आदेश देते हैं तो वो इनपुट हो जाता है, फिर वो प्रोसेस करता है उसको, हमने जो भी आदेश दिया। जैसे 2 मिनट के लिए मान लो हमने बोला कि 2 + 2, ये दोस्तों कंप्यूटर को आदेश ही तो दिया, तो 2 + 2 को जोड़ेगा, वो तो अंदर जाएगा, अपने माइंड में प्रोसेस करेगा उसको, और फिर हमको आउटपुट देगा कि बराबर 4। ये दोस्तों बेसिक से समझ में आ गया कि इनपुट, प्रोसेस, आउट, इनको 3 पार्ट में कंप्यूटर को बांटा गया है। तो इसमें भी कुछ पार्ट आते हैं, प्रोसेस में भी कुछ पार्ट आते हैं, और आउटपुट में भी कुछ पार्ट आते हैं। आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये बेसिकली मॉनिटर, ये कीबोर्ड, माउस, ये सीपीयू इसको बोल सकते हैं। ये आपको मोटा मोटा बेसिक से जानकारी पता ही होगी कि किसका क्या कार्य होता है, और इनपुट में कौन आता है, प्रोसेस में कौन आता है, आउटपुट में कौन आता है, इसको हम देखेंगे। और दोस्तों आउटपुट के बाद में आपको एक और याद रखना है, जो कि हो जाती है यहाँ पर स्टोर। क्या हो जाती है, स्टोर। जो भी कोई अच्छी बात रहती है दोस्तों, हम हमारे माइंड में क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। कोई सीखने की बात रहती है, कोई अच्छी बात रहती है, कोई हमको मोटिवेट लगती है बात हमारी लाइफ में दोस्तों, उसको क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर है, जो भी आज़ादी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, तो दोस्तों उसको क्या हम हमेशा याद ही तो रखते हैं। आपको पता होगा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के रूप में उनको मनाते हैं, और जो महत्वपूर्ण देश के लिए बलिदान दे उसको याद करते हैं। तो हमारी मेमोरी में स्टोरी तो है वो कि उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए कुछ किया है। तो ऐसे ही दोस्तों कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ फिट होती है तो वहाँ पर स्टोर होती है मेमोरी में। हमारे अंदर भी मेमोरी होती है जो कि याददाश्त होती है, तो कंप्यूटर में भी याददाश्त होती है। मैंने क्या बताया, कंप्यूटर मानव के कार्यों को आसान करने के लिए ही बना है। तो जिस तरह हम दोस्तों कुछ वर्क करेंगे, ऐसा ही कुछ हमारी तरह ही करेगा। उसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ इनपुट लेगा वो, फिर प्रोसेस करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा हमको, और दोस्तों अगर वो हमको स्टोर करना है तो वो स्टोर भी कर लेगा, लेकिन चलेगा हमारे आदेशों से ही। ठीक, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ आदेश मिलेगा तभी। जैसे हमने उसको कुछ आदेश दिया है, आपको पता होगा कि हमने अगर कंप्यूटर को कुछ भी बोल दिया है, आपने देखा होगा कुछ इमेज निकालने के लिए, तो इमेज यहाँ प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट में इमेज निकालेगा। ठीक, अगर हमने कुछ सेव किया है दोस्तों तो वह फिर स्टोर कर लेगा उसको, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब वो दिखा देगा यहाँ स्क्रीन पर। ठीक है, तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इनपुट को सबसे पहले देखेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोसेस में देखेंगे, और फिर आउटपुट में देखेंगे, और स्टोर में भी देखेंगे, जो कि मेमोरी होती है। आपने देखा होगा रैम होती है, रोम होती है ना। वोलाटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये सब दोस्तों हम देखने वाले हैं। फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल देखने वाले आज कंप्यूटर के। ठीक, आपको बेसिक से जानकारी हो जाएगी, फिर हम धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनपुट को देखते, तो आपको पता होगा सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है कीबोर्ड। इनपुट को सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कीबोर्ड।
कीबोर्ड को सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का जो आता है, तो कंप्यूटर में जो भी दोस्तों काम होता है वो कीबोर्ड के जरिए ही होता है। तो कीबोर्ड को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इनपुट को देखें, इनपुट में कौन कौन से पार्ट आते हैं कंप्यूटर के। तो देखिए सबसे पहले कीबोर्ड में काफ़ी सारी की होती है, दो कि बटन होते हैं, आपने देखा होगा। एक नंबर की होती है, ठीक, क्या होती है, नंबर, जिसमें 0 से 9 तक नंबर लिखे रहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कभी न कभी तो दोस्तों आपने कंप्यूटर देखा ही होगा, या अधिकतर लोग दो कि आज की डिजिटल समय को देखते हुए दोस्तों आपने देखा होगा कंप्यूटर तो अधिकतर बच्चे चला ही लेते हैं और बड़े भी चला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 0 से 9 तक हो जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में फंक्शन की होती है, क्या होती है, फंक्शन की होती है, जिसमें F1 F2 F3 F4 ऐसे F12 तक रहते हैं। तो नंबर की रहती है, फंक्शन की रहती है, फिर अल्फ़ाबेटिक की भी रहती है, आपने देखा होगा A to Z तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा की यही रहती है, A to Z तक, ABCD ऐसे Z तक रहती है, ठीक। फिर इसके बाद में स्पेशल की भी होती है, इसमें आप देखेंगे तो स्पेशल की में यहाँ पर शिफ्ट लगी होती है, यहाँ शिफ्ट लगी होती है, यहाँ कंट्रोल रहता है। तो वो स्पेशल तरीके से, जैसे कि हमको कोई अगर आगे बढ़ना है तो हम शिफ्ट दबा देते हैं, ठीक। और अगर पीछे आना है तो यहाँ पर दोस्तों स्पेस भी लिखा रहता है, एक बटन। और अगर हमको कुछ सेव करना है तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, प्रिंट निकालिए तो कंट्रोल पी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ बटन दबाकर इसको दोस्तों कंट्रोल को और पी को, और अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल की होती है जिससे हम काम और आसानी से हो सकता है। तो ये सब काई में होता है, कीबोर्ड में होता है। किसका पार्ट हो जाता है, इनपुट का। दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे तो ही तो कंप्यूटर फिर हमको वापस उसका जवाब देगा, तो ये सब इनपुट में ही आएगा। इन यानी उसको देना, और आउट फिर वो हमको देगा, वहाँ से आउट होगा। तो इन यानी उसके अंदर हमको आदेश देना, और आउट फिर हमको वो वापस देगा। देखिए ये हो जाता है। फिर यहाँ पर दूसरा आ सकता है माउस। माउस दोस्तों ये हो जाता है, ठीक। माउस ये किससे जुड़ा होता है, तो एक कीबोर्ड से जुड़ा होता है। देखिए माउस के 3 बटन होते हैं, एक बटन आपको नीचे लग रहा होगा, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और यहाँ पर दोस्तों एक वो रहता है, एक छोटा सा बटन जो दोस्तों ऊपर नीचे कर्सर करने के लिए होता है। जो आपने देखा हो कंप्यूटर चलाते हैं तो ऐसा एरो रहता है, ऐसा एरो वो चलता रहता है, हमको जहाँ जाना है जिस फंक्शन में, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ आपने देखा होगा कर्सर रहता है, जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, है ना, वही। तो दोस्तों एक लेफ्ट बटन, राइट बटन, बीच में कर्सर होता है, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं, ये माउस हो जाता है। फिर आपने देखा होगा एक जॉयस्टिक होता है, ठीक। जॉयस्टिक एक गियर जैसा रहता है। ये कब होता है दोस्तों, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं, एक गियर जैसा रहता है, तो आगे पीछे कार्टून को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए एक जॉयस्टिक होता है, ठीक। एक बीसीआर होता है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का होता है दोस्तों ये बीसीआर जो होता है, बारकोड रीडर, ये जो होता है ये मूल्य को देखने के लिए, प्राइस को देखने के लिए। आपने देखा होगा हम बड़ी बड़ी जब दुकानों पे जाते हैं तो वहाँ पर जब देखा जाए तो वहाँ पर हम जो भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको इस तरह से बार को बीसीआर के द्वारा दोस्तों स्कैन किया जाता है उसके प्राइस को, ठीक, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। फिर एक एमआईसीआर होता है, ओसीआर होता है, ठीक, माइक्रोफोन होता है, वेब कैमरा होता है। ये सब दोस्तों इनपुट ही के ही भाग कहलाते हैं, किसके, कंप्यूटर के। तो दोस्तों ये हमने कुछ बेसिक से इनपुट के भाग देखे। अब हम देखने वाले, इसको मिटाते हैं और फिर हम देखने वाले हैं प्रोसेस के भाग की, प्रोसेस में कौन कौन आता है और किस तरह से स्टोर होता है। तो उसको हम देखते हैं इसको मिटाने के बाद। तो दोस्तों हमने इनपुट को देख लिया है कि कहाँ कहाँ से कंप्यूटर में चीज़ें हम भेज सकते हैं, ठीक। उसके बाद में जब प्रोसेस होती है तो आपको पता होगा कि ये जो भाग है जिसको सीपीयू बोला जाता है, इसके अंदर सीपीयू होता है जो कि मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही सारा सब कुछ होता है, जो कि मेमोरी सब कुछ मदरबोर्ड के ऊपर ही अंदर ही फिट होता है। देखिए दोस्तों ये हो जाता है, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो एएलयू हो जाता है और एक एएलयू हो जाता है, और एक कंट्रोल यूनिट हो जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 2 पार्ट हो जाते हैं किसके, सीपीयू के, ठीक। तो यहीं पर दोस्तों इसका ब्रेन बोल सकते हैं कंप्यूटर का, और यहीं पर सब कुछ होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इनपुट लिया, फिर यहाँ गया, और फिर आउटपुट किस किस के द्वारा प्राप्त होगा उसको भी हम देखते हैं। और जो चीज़ कंप्यूटर स्टोर करता है दोस्तों, कहाँ पर, हमारे दिमाग में भी कोई चीज़ स्टोर होती है तो वही उसी तरह कंप्यूटर में स्टोर होती है, मेमोरी में। तो हम मेमोरी को देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर किस प्रकार से स्टोर करता है। तो मेमोरी के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी रहती है और एक सेकेंडरी जो स्टोर हो जाता है, लेकिन ये
खास समय जिस समय अभी ज़रूरत है दोस्तों वह इसी मेमोरी में स्टोर होती है। तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हो जाती है, तो कैशे मेमोरी हो जाता है और एक मेन मेमोरी जो मेन है। कैशे मेमोरी में डाटा बहुत छोटे समय के लिए आता है, बहुत ही छोटे समय के लिए, और वापस ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए दोस्तों, हमको कोई चीज़ कंप्यूटर में बार बार उसको देखते हैं तो कंप्यूटर दोस्तों फिर कैशे मेमोरी में उसको रखता है कुछ समय तक, तो क्योंकि उसको पता रहता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों बहुत ही कम समय तक डाटा जो रहता है वो कैश मेमोरी में रहता है। अब देखिए, मेन मेमोरी के दो पार्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेमोरी में, एक तो हो जाता है रैम और एक हो जाता है रोम। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है रैम। तो रैम के दो पार्ट हो जाते हैं, एस रैम हो जाता है और डी रैम हो जाता है, सिस्टमैटिक रैम हो जाता है और एक डायनोमेटिक रैम हो जाता है। ये दोस्तों बेसिकली आप मेमोरी को पार्ट को समझिए कैसे क्या कार्य कर रहा है, आने वाले समय में हम इनको समझेंगे। फिर एक हो जाता है रोम के भी तीन पार्ट हो जाते हैं। ठीक, एक पी रोम हो जाता है, प्रोग्रामिंग रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम और इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ये इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, जो पहले के ज़माना आपने देखा होगा टेप होती थी और ऐसे रील रहती थी, तो हम आपने देखा होगा टेप लगाकर सुनते थे, तो वही मैग्नेटिक टेप हो जाता है, वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आएगा। फिर मैग्नेटिक डिस्क हो जाती है, इसमें आप देखें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखा होगा फ्लॉपी बनती है और हार्ड डिस्क वो दोनों। फिर ऑप्टिकल डिस्क आएगी तो इसमें सीडी आप देखते हैं, डीवीडी, एचवीडी, बीआरडी, ये सब आ जाता है। फ्लैश मेमोरी में आपने देखा होगा एक और फ्लैश मेमोरी भी होती है, जैसे पेन कार्ड और जो पेन ड्राइव होता है और मेमोरी कार्ड होता है वो इसमें आता है। अब आपने देखा होगा वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी इसको बोला जाता है जो जब तक पावर सप्लाई हो रही है जब तक रहता है, और सप्लाई नहीं होती जब तक डाटा फिर फ्लैश हो जाता है, वहाँ से डाटा चला जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जितनी आप देखते हैं कैशे मेमोरी, रैम, एस रैम, डी रैम, ये सारी मेमोरी दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी में आती है। मतलब जब तक इनको डाटा मिलता है तब तक पावर मिलता है, तब तक ये डाटा को रखती है, और पावर मिलने पर मतलब बिजली चले जाने पर पावर नहीं मिलेगी जाहिर है, तो ये डाटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों डाटा हमेशा रहता है, पावर नहीं मिलेगी तब भी डाटा इनके पास रहता है। तो ये दोस्तों मेमोरी का एक पार्ट हो जाता है। एक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या वर्क करती है। अब देखिए आउटपुट किस प्रकार से प्राप्त होता है। हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और कुछ चीज़ को मेमोरी मतलब अपने स्टोर भी कर लिया। लेकिन आउटपुट कैसे हमको प्राप्त होता है, मॉनिटर से प्राप्त होता है। जो भी हम दोस्तों कुछ उससे मांगेंगे तो हमको कहाँ दिखेगा, इसके स्क्रीन पर तो दिखेगा, तो मॉनिटर हो जाता है। ठीक, प्रिंटर हो जाता है, हमने कोई चीज़ प्रिंट की है तो प्रिंटर से प्राप्त होता है। ठीक, हेडफोन से प्राप्त होता है। स्पीकर, हमने कोई गाना लगाया कंप्यूटर में तो कहाँ से प्राप्त होगा, स्पीकर से प्राप्त होता है। फ्लोटर, ये दोस्तों इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस तरह से कंप्यूटर का बेसिक जो फंडामेंटल है वो हमने देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और दोस्तों आने वाले लेक्चर में इनको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।